नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पी के साजन लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियो जो हमारा स्टेपलाइजर कनेक्शन डाटा के ऊपर है। आज का हमारा वीडियो में जानेंगे स्टेपलाइजर 90 से 440 कनेक्शन कैसे करते हैं। ताइयो सरल भाषा में जानते हैं। ये हमारा रिले है, हमने दर्शाया है सिर्फ। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा एनो हो गया, हमारा एनसी है। वैसे सब रिले में वही प्रक्रिया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि न्यूट्रल इधर से हम कर दिए हैं और 5 नंबर लूप होते हैं हमारे स्टेबलाइजर में। ये हमारा सर्किट है जिसमें एलटी 2 होते हैं, एक कॉमन, और ये 5 रिले के कनेक्शन के लिए होते हैं। आइए सरल भाषा में जानते हैं कनेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा स्टेबलाइजर में इनपुट वायर आता है, एक फेस एक न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को ले लेते हैं। न्यूट्रल को लिए यहाँ से स्टेबलाइजर जो ये ट्रांसफार्मर है इसमें न्यूट्रल से इसको हम पहले कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करके इसको सीधे आउटपुट से बाहर कर देंगे। ये आउटपुट से बाहर कर देंगे। न्यूट्रल से न्यूट्रल में कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर से बाहर कर देंगे। फिर हमारा बचेगा फेस। फेस को हम यहाँ से लेंगे, हमारा एक एमसीबी रहेगा। एमसीबी से होते हुए हमारा जाएगा रिले नंबर 1 के पोल पे। रिले के 1 नंबर पोल से कनेक्ट हुआ। फिर हमारा 1 नंबर रिले से 2 नंबर रिले के एक एनसी से और ये पोल पे कनेक्ट करेंगे जंपर। यहाँ से एक जंपर कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले रिले से और तीसरे वाले रिले से इसमें भी एक जंपर लगेगा एनसी से पोल। फिर इसके बाद 1 नंबर रिले के जो एनओ बचे हैं यहाँ पे हमारा आएगा ट्रांसफार्मर के 5 नंबर लूप। दूसरे वाले रिले के एनओ बचे हैं, इस पे हमारा आएगा ट्रांसफार्मर के 4 नंबर लूप। फिर हमारा तीसरा रिले बचा है। तीसरा वाला रिले जो एनओ है, एनओ पे हमारा आएगा 2 नंबर लूप। ट्रांसफार्मर से 2 नंबर लूप। तीसरे रिले के जो एनसी पॉइंट है इस पे हमारा रहेगा 1 नंबर लूप। हमारा 4 नंबर रिले। 4 नंबर रिले 5 नंबर रिले से एक जंपर रहेगा, पोल से पोल पे कनेक्ट रहेगा। फिर इसमें हमारा एनसी और एनओ जो बचा है, तो हमारा जो एनओ है, एनओ पे हमारा 2 नंबर से जंपर जाएगा। इस पे 2 नंबर जंपर कर दिए और बचा हमारा एनसी। एनसी पे हमारा 3 नंबर ट्रांसफार्मर से 3 नंबर लूप में कनेक्शन आएगा। इस पे हमारा 3 नंबर कनेक्शन आ गया। अब बची आउटपुट की बारी। आउटपुट हमारा जो 5वें नंबर रिले के एनओ पॉइंट है, इससे हम आउटपुट फेज बाहर कर लेंगे। ये हमारा प्रक्रिया है स्टेपलाइजर रिले से ट्रांसफार्मर की कनेक्शन। फिर इसके बाद दोस्तों बचा है रिले को सर्किट से कैसे कनेक्ट करें। तो रिले जो है इसको सर्किट से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले रिले में यहाँ पॉइंट बनी रहती हैं कनेक्शन के लिए, सभी रिले में बनी रहती हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले एक कॉमन लेंगे जो सभी रिले से एक एक पोल से एक एक कनेक्ट करते जाएंगे। ये हमारा कॉमन हो गया। जो कि कॉमन यहाँ से कनेक्ट किए एक वायर। फिर इसके बाद आगे वो गए, आगे फिर दूसरे रिले से कॉमन कनेक्ट किए, फिर तीसरे रिले से कॉमन कनेक्ट किए, चौथे रिले से कॉमन कनेक्ट किए, 5वें रिले से कॉमन कनेक्ट करके बाहर निकाल के हम सर्किट के कॉमन में लाके जोड़ देंगे। फिर इसके बाद रिले नंबर 1 कॉमन है, एक फेज है जो इसको यहाँ से फेज को उठा के हम लाके रिले के 1 नंबर पॉइंट में सर्किट के 1 नंबर में कनेक्ट कर देंगे।
फिर वैसे दूसरे नंबर रिले जो है दूसरे वाले सर्किट में कनेक्ट होगा। तीसरा रिले तीसरे से कनेक्ट होगा। क्रम वाइज जैसा रिले रिले 1 सर्किट में एक नंबर में कनेक्ट होगा, टी जो दूसरा है वो दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में। तो ऐसे क्रम वाइज कनेक्शन कर देंगे। हमारा स्टेबलाइजर पूरा तैयार हो गया। बाकी जो मीटर लगाना वो तो नॉर्मली लोग करना जानते हैं। अब एक बार फिर से समझा देते हो दोस्तों। हमारा फेस आया एमसीबी पे, एमसीबी से आया रिले नंबर 1 के फेज पे, पोल पे। फिर यहाँ से हमारा जो एनओ है, एनओ पे 5 नंबर ट्रांसफार्मर से लूप आया। फिर एनसी पे से जंपर गया रिले नंबर 2 के पोल पे कनेक्ट हुआ। 2 नंबर रिले जो एनओ है, एनओ से 4 नंबर कनेक्ट कर दिया गया। एनसी से जंपर लगा के 3 नंबर से कनेक्ट कर दिया। 3 नंबर जो एनओ है उस पे 2 नंबर ट्रांसफार्मर से लाके लूपिंग किया गया है। जो एनसी है, एनसी पे 1 नंबर लूपिंग किया गया है। फिर 4 नंबर रिले 5 नंबर रिले से पोल कनेक्ट करके जंपर किया गया है। फिर 4 नंबर रिले की जो एनओ है उसमें 2 नंबर से जंपर लेके गया, 3 नंबर से 4 नंबर में जंपर लगाया गया है जो ट्रांसफार्मर की 2 नंबर लूप है। फिर 4 नंबर रिले के जो एनसी पॉइंट पे 3 नंबर ट्रांसफार्मर का लूप कनेक्ट किया गया है। 5 नंबर जो एनओ पॉइंट है, एनओ पॉइंट से आउटपुट लेके बाहर आया है। सर्किट का कनेक्शन जो है क्रम वाइज रिले लगी है, क्रम वाइज कनेक्शन भी होगा। 90-100-440 में क्रम वाइज कनेक्शन होता है 5 नंबर रिले में। अगर आपका 4 रिले में बना है तो 4 रिले का जो 5 स्टेप सर्किट होती है उसमें कनेक्शन दूसरी तरह होता है। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो आइए दोस्तों, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, उस पर नंबर से कॉल करके बात कर सकते हैं। तो हम आपको पूरा इसका डायग्राम भेज देंगे जो पीडीएफ में रहेगा, वो आपको बारीकी से समझ में आएगा। ये तो मान लीजिए हमने एक दर्शाया है पेपर पे, नहीं समझ में आया तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं।